नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और आप देख रहे हैं NMF न्यूज। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ब्रिटेन के दौरे पर हैं और विदेशी धरती पर जाकर वो जमकर हमला मोदी सरकार और भाजपा पर बोल रहे हैं। साथ ही चीन की भी जमकर तारीफ कर रहे हैं। अब ऐसे में राहुल गांधी के साथ साथ कांग्रेस की नीति और नियति दोनों पर सवाल खड़े हो रहे हैं। दरअसल लंदन जाकर राहुल गांधी ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में बयान दिया और ये बयान चाइना, पेगासस, कोर्ट, प्रेस और संसद पर था। इस बयान के सामने आने के बाद लोग कांग्रेस से ही सवाल कर रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी ने अपने बयान में कहा कि उनके फोन में पेगासस था और सरकार उनकी जासूसी कर रही है। अब सवाल यहाँ पर इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी पेगासस से जासूसी को नकार चुका है। राहुल गांधी ने अपने भाषण के दौरान ये दावा किया कि बड़ी संख्या में नेताओं के फोन में पेगासस था। राहुल गांधी ने बयान देते हुए कहा कि उनके फोन में भी पेगासस था। कथित तौर पर इंटेलिजेंस अधिकारियों ने उन्हें फोन कर संभल कर फोन इस्तेमाल करने की सलाह दी थी, क्योंकि फोन की रिकॉर्डिंग की जा रही थी। इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने तो ये भी कहा कि मीडिया, न्यायपालिका और लोकतंत्र पर प्रहार हो रहा है। अल्पसंख्यकों और जनजातीय लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। अब राहुल गांधी ने जो भी वहां पर कहा, उसके बाद जमकर आलोचना उनकी सोशल मीडिया पर हो रही है। इसके साथ ही जनता उनसे सवाल पूछ रही है कि विदेशी धरती पर जाकर इस तरीके की बयानबाजी वो आखिर क्यों कर रहे हैं। अब राहुल गांधी जो ये कहते हैं कि उनके फोन में पेगासस था और जासूसी की जा रही थी, इसके बारे में आपको विस्तार से बताते हैं। दरअसल ये मामला साल 2021 में सामने आया था। एक ग्लोबल रिपोर्ट में ये बताया गया था कि भारत समेत कई देशों में मोबाइल को पेगासस स्पाईवेयर से हैक कर लिया गया है, जिसके बाद उसकी जासूसी की जा रही है। इसके साथ ही भारत में विरोधी पार्टियों ने एक सुर में सुर मिलाते हुए मोदी सरकार पर हमला बोल दिया था और विरोधी पार्टियों ने ये कहा था कि मोदी सरकार इस इजरायली स्पाईवेयर से उनकी जासूसी कर रही है। सदन में भी इस मामले को लेकर खूब हंगामा मचा था। सड़क पर भी लोग जमकर बवाल मचा रहे थे। वहीं इजरायली कंपनी ने इसके गलत इस्तेमाल होने से साफ मना कर दिया था और भारत की मोदी सरकार ने भी हंगामे के बाद फोन टैप करने या जासूसी कराने से साफ मना कर दिया था। वहीं सुप्रीम कोर्ट के पैनल ने भी कुछ फोन की जांच की थी, जिसमें सिर्फ 5 फोनों में स्पाईवेयर मिले थे, लेकिन इसमें पेगासस होने के सबूत नहीं मिले थे। लेकिन इसके बाद भी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जब राहुल गांधी बयान दे रहे थे तो उन्होंने मोदी सरकार पर झूठे आरोप लगाए और भारत को बदनाम करने की एक तरीके से कोशिश की और इसीलिए अब उनसे कई बड़े सवाल पूछे जा रहे हैं। बीजेपी भी उन पर हमलावर हो गई है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी की बयानबाजी पर पलटवार किया है। अनुराग ठाकुर ने कहा है कि राहुल गांधी के दिमाग में पेगासस है। इसके साथ उन्होंने कई बड़े पलटवार किए हैं। सुनिए क्या कुछ कहा केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने। कल के नतीजे दिखाते हैं कि कांग्रेस का सुपड़ा साफ फिर एक बार हुआ है और ये रोने धोने का काम राहुल गांधी जी अब विदेशी धरती पे फिर एक बार कर रहे हैं। नतीजे क्या आएंगे उनको पता था और ये पेगासस कहीं और नहीं, उनके दिलो दिमाग पर बैठा हुआ है। दुनिया भर में मोदी जी के प्रति जो सम्मान बढ़ा है, जो भारत का मान सम्मान बढ़ा है मोदी जी के नेतृत्व में, वो आज कोई और नहीं, दुनिया भर के बड़े बड़े नेता कह रहे हैं। राहुल जी किसी और की नहीं, कम से कम इटली के प्राइम मिनिस्टर और उनके नेताओं की तो सुन लेते हैं। क्या कहा इटली के प्राइम मिनिस्टर ने? ये कहा कि दुनिया भर में मोदी जी को जितना प्यार मिलता है, जो एक लोकप्रिय नेता के रूप में वो उभरे हैं, आज वो एक मेजर लीडर, एक बड़े नेता के रूप में उनको स्वीकारा है। ये शायद राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी स्वीकार नहीं कर पाई, ना वो लोगों का मैंडेट स्वीकार कर पाए, एक के बाद दूसरी हार को शायद राहुल गांधी स्वीकार नहीं कर पाए। और ये जो कल के नतीजे हैं तो अपने आप दिखाते हैं कि कैसे लोगों ने बार बार नरेंद्र मोदी जी में अपना विश्वास व्यक्त किया है। पेगासस पे राहुल गांधी जी की क्या मजबूरी थी कि उन्होंने अपना मोबाइल फोन जमा नहीं करवाया। और वो नेता जो भ्रष्टाचार के चलते बेल पर है,
ऐसा क्या था उनके मोबाइल फोन पे जो उनको अपना छिपाने की जरूरत थी? वो और अन्य नेताओं ने अपना मोबाइल फोन क्यों जमा नहीं करवाया? बार बार झूठ बोलना, विदेशी धरती का इस्तेमाल करना, विदेशी दोस्तों का, विदेशी एजेंसियों का इस्तेमाल करना, ये आदत सी बन गई है और भारत को बदनाम करने की आदत बन गई। ये नफरत राहुल गांधी जी की प्रधानमंत्री के खिलाफ तो हो सकती है, लेकिन देश को बदनाम करने की यह साजिश बार बार जो विदेशी धरती से होती है, कभी विदेशी दोस्तों के माध्यम से होती है, यह अपने आप में प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है कि कांग्रेस का एजेंडा क्या है। सुना आपने केंद्रीय मंत्री ने किस तरीके से दावा किया कि राहुल गांधी विदेशी धरती पर अपने विदेशी दोस्तों के जरिए भारत को बदनाम कर रहे हैं। तो वहीं भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने भी राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट का वो फैसला याद दिलाया और ट्वीट करते हुए कहा कि एक व्यक्ति यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए राहुल गांधी की नफरत बार बार देश के लिए नफरत में बदल जाती है। मामले पर सुप्रीम कोर्ट फैसला सुना चुकी है, लेकिन वो फिर भी झूठ फैला रहे हैं। जिनकी दादी ने आपातकाल लगाया वो लोकतंत्र का उपदेश दे रहे हैं। अब आपने देखा किस तरीके से राहुल गांधी विदेशी धरती पर जाकर अल्पसंख्यक जनजातियों को लेकर किस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं। इसके साथ ही वो ये कह रहे हैं कि उनकी जासूसी हो रही थी और वहीं पर बीजेपी उन पर हमला बोल रही है और राहुल गांधी के दिमाग में पेगासस है। इस तरीके की बयानबाजी केंद्रीय मंत्री की तरफ से की जा रही है। बहरहाल इस खबर को लेकर आपको क्या कुछ कहना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मुझे आश्चर्य है, राहुल गांधी विदेश की भूमि में जाकर कहते हैं कि हम ऑपोजिशन के लीडर हैं, हमें बोलने नहीं दिया जाता है। वो वहां कहते हैं कि हमारे टेलीफोन के अंदर पेगासस छोड़ दिया गया है और केवल मेरे ही नहीं, विपक्ष के तमाम जो लीडरान हैं उन सब के मोबाइल फोन के अंदर पेगासस था और उन्हें इंटेलिजेंस ऑफिसर राहुल गांधी जी के मोबाइल में पेगासस छोड़कर उनकी बातों को सुन रहे थे, उन्हीं इंटेलिजेंस ऑफिसर्स ने राहुल गांधी को फोन करके कहा, अरे यहां वहां की बात मत करना, ये जो आप लेन देन की बातें करते हो ना वो सब रिकॉर्डिंग हो रही है, क्योंकि हमने तुम्हारे में पेगासस लगा दिया है। राहुल जी, ये पेगासस लगा दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने जांच कमेटी बैठाई, जांच कमेटी ने कहा आप अपने अपने मोबाइल दीजिए, हम जांच करके देखते हैं उसमें पेगासस है कि क्या है। क्यों नहीं दिया? क्यों नहीं दिया अपना मोबाइल? आपने ना आपने अपना मोबाइल जांच करने के लिए दिया, ना किसी ने आपके पार्टी में से अपने मोबाइल को जांच करने के लिए दिया, और जाके कैम्ब्रिज में कह रहे हैं कि हमारे मोबाइल के अंदर पेगासस है, हमारे मोबाइल में जासूसी हो रही है।